तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य मंगल मध्यखंड 8.68। शोनी प्रभु बल शाप नहे मोर वर मोर वांछा पूर्ण कैला नाही तोर डर। उसकी प्रार्थना को सुनकर भगवान ने कहा उस ब्राह्मण ने क्या कर दिया, उस ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु को श्राप दे दिया है। अब श्राप देने पर हमारा क्या रिएक्शन होना चाहिए? कई बार लोग बड़े परेशान हो जाते हैं इस बात से। ऐसा होता भी है, अक्सर लोग श्राप दे भी देते हैं। एक बार हम लोग यात्रा में थे तो हम लोग प्रसाद बांट रहे थे, तो प्रसाद कम था तो हमें ये इंस्ट्रक्शन थी कि बोला जाए कि इतना ही है। तो उस दिन कई लोगों ने बोला, मुंह से बोला, हम तुम्हें श्राप देते हैं। वैष्णव ने बोला ऐसा। तो वैष्णव जब बोले तो समस्या तो है, अगर वैष्णव श्राप दे दे तो। लेकिन यदि कोई गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए कुछ कर रहा है और उसको श्राप भी मिलता है तो उस श्राप से भगवान उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन परीक्षित महाराज की तो रक्षा नहीं करी श्राप से, तो भगवान रक्षा कहाँ करते हैं? हाँ, विशाखा, परीक्षित महाराज की रक्षा कहाँ करी भगवान ने? हाँ जी बताइए जी, कि कॉपियों में क्या लिख रहे हो? अभी तो प्रश्न पूछा है, नीता के अच्छा प्रश्न ना पूछा जाए। नीचे को क्या देख रहे हो? ऊपर देखो। हाँ, अभी क्या लिख रहे हो कॉपी में? क्या रक्षा करी परीक्षित महाराज की? करी रक्षा? तो इसका मतलब 7वें दिन देहांत नहीं हुआ उनका? 7वें दिन उनकी मृत्यु हुई? कैसे हुई? कैसे हुई मृत्यु? मुझे क्या पता कैसे हुई मृत्यु? सांप ने काटा? आपको पता नहीं था? देखो, सांप ने काटा था उनको, समझा? विशाखा, किसने काटा था? हाथ ने? ये हाथ पे जो करे जा रहे हो बार बार, इसने काटा था? फिर किसने काटा था परीक्षित महाराज को? वो बताएगी। हाँ, इनको बताओ। ओके, तो फिर रक्षा कैसे हुई है? कैसे हुई रक्षा? रक्षा कैसे हुई? मानसिक रूप से सर रक्षा मतलब भगवान का चिंतन रहा तो मर तो गया ना, मरा कि नहीं मरा? तो फिर क्या, मरा तो सही लेकिन है क्या?
तो मरे तो सही ना, लेकिन तो फिर उसका क्या करें जो मरे? नहीं तो मरने के दुख का क्या करें? मरने का दुख कैसे बचा? नहीं, अभी की बात कर रहे हैं, पहले की रक्षा की बात थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन मरने का पेन तो हुआ ना। तो संसारी बात बोल दिया आपने कि मरना तो ऐसा है ही प्रभु जी, फिर हम जपे ही क्यों? जब मरना ही है तो लोग यही तो कहते हैं, जब मरना ही है तो फिर हम क्यों इतना के दिमाग लगाएं? आप भी मरोगे, हम भी मरेंगे, क्या अंतर है आप और हम में? क्या चेतना? चेतना हम बोल रहे हैं हम आदमी मर गया, आप कह रहे हो चेतना। कमाल कर रहे हो यार। हम कह रहे हो उसको दर्द हो रहा है, आप कह रहे हो चेतना। काहे की चेतना? मरने का पेन, अभी सांप के द्वारा काटे जाके मरने का पेन, दोबारा नहीं मरना पड़ेगा। दिमाग लगाओ थोड़ा सा। चेतना, चेतना क्या चेतना? दोबारा मरेंगे वो? बाकी लोग दोबारा मरेंगे फिर? तो जेन्युइनली पेन का दूर होता है, ऐसा नहीं चेतना में सोचो, कुछ सोचो, सोचो कि ये यूनिवर्स भगवान है, तो सोचना नहीं है हमको, रियली में रियल चीज़ है। मरेगा नहीं वो दोबारा, बाकी बार बार मरेंगे, ये अंतर है। इसलिए भगवान ने रक्षा करी, यही रक्षा है। त्रायते महतु भयात। समझ में आ रहा है? तो हमें समझना पड़ेगा कि भगवान ऐसे वरदान, मतलब हमें अगर कोई श्राप दे, हम ये चर्चा कर रहे थे, हम प्रसादम बांट रहे हैं, किसी ने बोला श्राप देता हूँ तुम्हें, तो अब कैसे हमारी रक्षा होगी और क्यों होगी हमारी रक्षा? क्यों होगी हमारी रक्षा? क्योंकि हम गुरु की बात मानते हैं। हाँ, तो हमारी रक्षा होगी। लेकिन रक्षा कई बार दिखेगी नहीं इस प्रकार से, जैसे परीक्षित महाराज की दिख नहीं रही है। हाँ, लेकिन रक्षा क्या है? परम रक्षा होगी हमारी। हमें यहाँ से हटा ही लेंगे, इस सिस्टम से हटा लेंगे भगवान। हाँ, हम कहेंगे करप्शन हटाओ, जैसे वो कहते हैं ना, गरीबी कैसे हटाओ? गरीबों को हटा दे। तो भगवान यही करते हैं। हाँ, हम कहते हैं दुख हटाओ, दुख हटाओ, तो भगवान क्या करते हैं? दुख नहीं हटाते हैं यहाँ से, बोलते हैं दुखी व्यक्ति को हटा देते हैं वहाँ से। ये भगवान का सिस्टम है, सारी समस्या ही खत्म हो गई ना इस प्रकार से। समझ में आया? भीष्म पितामह डिवोटी थे या नॉन डिवोटी थे? एक डिवोटी को बाणों से मारने में अपराध लगेगा कि नहीं लगेगा? सोचिए, कितने बाण मारे, इतने बाण मारे, इतने बाण मारे कि आर पार सैया बन गई। बताइए कितना बड़ा वैष्णव अपराध है ये। तो 6 वैष्णव अपराध में से एक है वैष्णव की, उसको हत्या करना, उसको शारीरिक कष्ट पहुंचाना। तो अर्जुन ने किया, लेकिन रक्षा क्यों हुई? क्योंकि भगवान के कहने पर की। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए। कई लोग बड़े डर जाते हैं, हाँ प्रभु जी हम वैष्णव के बीच में नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि वैष्णव के बीच में अपराध होते हैं। ना रहेगा बांस, ना रहेगा वैष्णव, ना रहेंगे वैष्णव अपराध। तो ऐसे काम चलेगा नहीं। तो इसलिए गुरु परंपरा की आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा, उसमें रिस्क लेना ही पड़ेगा, और उस रिस्क में कई बार श्राप भी मिल सकते हैं। समझे? जैसे कि हम लोग पढ़ाई करते हैं, चाहे हॉस्टल में हो चाहे हो, तो पढ़ाई करने में रिस्क भी है, कई बार फेल भी होते हैं, कई बार हम डांट भी पड़ जाती है, वो रिस्क लेना पड़ेगा। हाँ, जपा टूल से जब हम क्लिक कर रहे होते हैं, धक 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 क्लिक करते ही वो रेड भी हो जाता है, कई वो रिस्क लेना पड़ेगा। कई कहते हैं इसको हटाओ, ये टेंशन दे रहा है मेरे को। हाँ, रेड हो रहा है तो दिमाग में टेंशन हो रही है, हटा दो इसको। तो रिस्क लेना पड़ेगा। तो ऐसा रिस्क लेते हैं भक्त लोग, भक्तजन। हाँ, बहुत सारे रिस्क लेते हैं। कई बार बहुत ईर्ष्या पैदा होती है आपस में। जब श्रील प्रभुपाद ने प्रचार कार्य शुरू किया तो गौड़ीय मठ और बड़ा खिंचाव हो गया, ज़बरदस्त ईर्ष्या हो गई, ज़बरदस्त बहुत। हाँ, श्रील प्रभुपाद ने बोला एक समय पर ऐसा आ गया कि मत मिलिए उनसे मिले भी मत आप। हाँ, क्योंकि वो ईर्ष्या को व्यक्त कर रहे हैं, लोगों को हाँ बिविल्डर कर रहे हैं। मत मिलिए ऐसे में, है ना? तो कितना कुछ होता है ऐसे में। अपराध लगता है तो अपराध ही हो रहा है सारा, एक दूसरे के प्रति अपराध ही होए जा रहे हैं। क्या करें इसमें तो, है ना? ये तेरा गुट है, ये मेरा गुट है, क्या ये गुट भाई। एक बार बहुत पहले किसी ने हमें बोला
प्रभु जी ये तो ऐसे ही हो रहा है, मैं पहले लॉयंस क्लब में था, तो लॉयंस क्लब में भी मैंने ऐसी खींचातानी देखी थी। हाँ, ये तेरा गुट ये मेरा गुट, तो हमने कहा नहीं बहुत फ़र्क है लॉयंस क्लब में और इसमें। खींचातानी तो रहेगी, लेकिन ये ट्रांसीडेंटल है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई गलती भी करेगा, रियलाइज़ करेगा, गुरु के चरणों में गिरेगा और बहुत फ़र्क है ना। जहाँ फ़र्क नहीं है वहाँ समस्या है। ऐसा भी हो सकता है कि आदमी पूजा मान प्रतिष्ठा में यहाँ पर भी उसी चीज़ों को करने लग जाए, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन जनरल इंस्ट्रक्शन है कि प्रचार करिए। अब प्रचार करेंगे तो कुछ लोग गुरु बनेंगे, हाँ माना दीक्षा गुरु भी बनेंगे। फिर कई बार ऐसा भी आएगा, ये तुम्हारा दीक्षा गुरु है, ये मेरा दीक्षा गुरु है, कुछ होगा। हाँ, ये तुम्हारा मेंटर है, ये मेरा, ये तुम्हारा एरिया है, मेरा एरिया है, ये सब क्या होगा, ये सब होगा। हाँ, लेकिन फिर भी आदेश क्या है कि प्रचार करिए। अब जब प्रचार करेंगे तो ये उसके अंदर निहित है, ये होगा ही होगा। थोड़ा सा इसमें थोड़े से उतार चढ़ाव होंगे, थोड़े से एडजस्टमेंट्स होंगे, भगवान बीच में आके कुछ इंटरवेन करेंगे, झगड़े को सुलझाएंगे। हाँ, सुलझाते हैं कि नहीं भगवान? सर झगड़ों को सुलझाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये काम दिया है। इसलिए इस काम से जो निकलेगा उसको सॉल्व करने भगवान आएंगे, गुरु आएंगे। यदि हम उसको सुन लेंगे, क्षमा मांग लेंगे, अपने रास्तों को चेंज कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा ऑल्टर कर लेंगे, तो आगे बढ़ते जाएंगे। तो मतभेद आना तो अनिवार्य है। जब इतने सारे लोग, शिला प्रभुपाद ने एक जगह पे लिखा था ना, बोला है कि घर के बर्तन भी खड़खड़ाते हैं साथ में, तो आदमी क्यों नहीं खड़खड़ाएगा? वो तो निर्जीव है, आदमी सजीव है। हाँ, क्यों नहीं खड़खड़ाएगा? खड़खड़ाएगा। लेकिन समझाए जाने पर हाँ, सब लोग अपना अपना रास्ता थोड़ा, प्रभु जी आप छोड़ दीजिए, इस एरिया में रहने दे दीजिए, सारी इसको दे दीजिए एरिया। हाँ जी प्रभु जी आप ले लीजिए, इस आदमी को भी ले लीजिए, इसको भी ले जाइए सबको ले जाइए, है ना, सॉल्व हो गया। तो हमें फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, सिचुएशन के अनुसार अपने आप को बदल देने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति को कभी शराब, कभी पाप छू नहीं पाते हैं, क्योंकि उसकी रक्षा फिर परंपरा करती है। तो सुनी प्रभु बल शाप नहे मोर वर, मोर वांछा पूर्ण कैल नाही तोर डर। भगवान ने कहा आपके शब्द पाप नहीं है, मेरे लिए तो वरदान है, आपने मेरी इच्छा पूरी करी है, अतः आपको भयभीत होने का कोई कारण ही नहीं है। आपका शाप दिया हुआ क्या है मेरे लिए? वरदान। वरदान क्या होता है? हॉस्पिटल का नाम है यहाँ पर। वरदान मतलब आशीर्वाद। वेरी गुड। हाँ, शुभ, कोई शुभ चीज़ बोली जाती है हमारे लिए, तो वरदान है। क्या वरदान है? आपका मुझे डांटा जाना क्या है? आपने कभी सोचा ऐसे? कभी सोचा बच्चों? हाँ विशाखा माता जी, आपको हम डांट रहे हैं, जैसे बार बार आपको टोक रहे हैं, आप बढ़िया से कुछ कर रहे थे, अब डिस्टर्ब कर दिया आपको, तो अब ये जो है ये क्या है आपके लिए? ये शुभ है या अशुभ है? शुभ है। जानवी कह रही है शुभ है, वो दुश्मन है आपकी। डांटना हमारे लिए शुभ होता है, आप मानते हो इस बात को? हाँ, डांटना आपके लिए शुभ है, पीटना अति शुभ है। ये शुभ की अपॉर्चुनिटी चली गई, क्योंकि हमने बार बार ऐसा कंप्लेंट करनी शुरू कर दी भगवान से। हाँ, पहले हमने कहा कुंती महारानी की शिक्षाएं, हे भगवान मुझे कष्ट दीजिए, उत्साहित हो गए, हमने बोल दिया। और जब भगवान ने कष्ट दिए, भगवान ये क्या हो रहा है, भगवान मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? हाँ, जो मेरे जीवन में कष्ट दे रहा है वो तो हंस रहा है, और मैं फंस गया हूँ, मेरे जीवन में ही क्यों, है ना। तो इस प्रकार से जब भगवान ने देखा, अरे खुद ही मांग रहा था कष्ट, मैंने दिए, अब रो रहा है, हटाओ हटाओ। यस्याहम अनुग्रहामि हरन्ति तद्धनम शनैः, इसको धन दे दो, इसको बच्चे दो घर में कई सारे, खुश रहेगा। हाँ, इसके नाती पोतों की नौकरियां लगा दो, खुश रहेगा। इसको कपड़े दो, अच्छी बहुरानी दे दो, इसको बढ़िया जगह रिश्ता कर दो इसका, खुश रहेगा। बस यही चाहिए इसको जीवन में, छोड़ो इसके साथ मत करो, बस खत्म बात। तो जब हम लोग इस तरह से करते हैं तो क्या होता है, ये अपॉर्चुनिटी चली जाती है। कौन सी? डांट खाने की अपॉर्चुनिटी।
इसलिए प्रभुपाद बोलते थे वाई आउट ऑफ द टू भागवतस, ग्रंथ भागवत और वैष्णव जीवित भागवत, विच वन इज इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट भक्त भागवत। ऑल्दो भक्त भागवत भी ग्रंथ भागवत पढ़ के सुनाता है, फिर भी भक्त भागवत क्यों? क्योंकि वो कान में रोड़ सकता है, वो हमारे रास्तों को बदल सकता है, वो मैं बता सकता है ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। इसलिए मुझे यही पसंद नहीं है, इसलिए मुझे घर में बैठ के किताब पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, घर में बैठ के जप करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, वैष्णव के बीच में खचखट खटपट 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 है। तो ये क्या है? ये हमारे लिए वरदान है। यदि हम इसको समझ पाएंगे तो भक्तों के बीच में रहना क्या है? वरदान है। क्यों वरदान है प्रभु जी? इतनी सारी समस्याएं दिखती हैं, यही वरदान है कि कुछ भी करने से पहले हमेशा टेंशन रहेगी, अरे 50 आंखें मुझे देख रही हैं चारों तरफ, कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ, अब बताओ, गोलगप्पे भी आदमी खाएगा तो कहीं से कई किलोमीटर दूर खा, दिल्ली में कहीं जाएगा और दिल्ली में भी कोई मिल जाएगा, वो भक्त तो हमारे वहाँ भी फैले हुए हैं, शायद चंडीगढ़ में जाके उसको गोलगप्पे खाने पड़ेंगे मार्केट के, पता नहीं कहाँ खाएगा, मतलब फंस जाएगा ना जहाँ भी, खतरा हमेशा बना रहेगा कि क्या करें। तो यही वरदान है। अब कौन जाएगा चंडीगढ़ गोलगप्पे खाने? नेचर्स बेकरी, कई चीज़ें वहाँ नहीं मिलती है ना, कई चीज़ें वहाँ नहीं भी मिल पाती हैं बाई चांस। तो ऐसी चीज़ों के लिए मतलब ये वरदान है कि हमारे सर पर इतनी सारी आंखें हैं जो हमें हमेशा ऑब्जर्व कर रही हैं। समझ में आ रहा है? घर में हम लोग साधना कर रहे हैं तो क्या साधना कर रहे हैं क्या जाने, यहाँ तो झपकी मारेंगे तो बदनामी हो गई, देखिए क्या है झपकी मार के जब करता है, देखो देखो झपकी मार के जब करती है, बड़ी बनती है अपने आप को वैष्णव। तो टेंशन है, क्योंकि अपनी इमेज के लिए हर कोई कॉन्शियस है, कृष्ण के लिए है कि नहीं पता नहीं। तो बाई है ना, क्या करें, इसी को भक्ति में लगा दिया जाए। हाँ, इमेज बना के रखनी पड़ेगी, कैसी? वैष्णव इमेज बना के रखनी, उसके चक्कर में तो करेगा। तो ये वरदान है टोका टाकी, समझ में? तो भगवान क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं कि आपके शब्द शाप नहीं है, मेरे लिए वरदान है। आपने तो मेरी इच्छा पूरी कर दी, भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। क्या इच्छा पूरी करी भगवान की? कि गृहस्थ आश्रम में टिक नहीं पाओगे। हाँ, चलेगा नहीं, बढ़िया नहीं चलेगा गृहस्थ आश्रम। बोलिए, वरदान है। सुनिया पड़ील विप्र प्रभुर चरण, तुलियत महाप्रभु कैला आलिंगन। यह सुनकर ब्राह्मण महाप्रभु के चरणों में गिर गया, उसे उठाकर भगवान गौर ने उसका आलिंगन किया। प्रभु आलिंगन विप्र प्रेमा या आकुल, गर गर कृष्ण प्रेम हैया हैला तरल। भगवान द्वारा आलिंगन किए जाने से ब्राह्मण भगवत प्रेम से विवल हो गया और भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम भावना से कंपित हो गया। क्या मिला उसको? भगवान का आलिंगन मिला। ऐसे थोड़ी मिल जाता आलिंगन, राइट? उसके लिए भगवान का आलिंगन कर रहे हैं। कई लोग क्या करते हैं कि जगन्नाथ जी की यात्रा निकल रही है, जगन्नाथ जी निकले मंदिर में से, लोग उनको पकड़ के उनका आलिंगन करना चाहते हैं। हाँ, नहाए हैं नहीं है, पता नहीं क्या किया हुआ है, हाँ क्या पहना हुआ है, क्या किया हुआ है, कुछ नहीं पता, बट हम आलिंगन करना चाहते हैं भगवान का। लेकिन यहाँ पर क्या किया है? भगवान ने उनका आलिंगन किया। भगवान ने एक ऐसे व्यक्ति का आलिंगन किया जो टोटली अशुद्ध था, उसके शरीर में से खून टपक रहा था और हम खून निकलने पर नहाना पड़ता है, और भगवान खून से सने हुए व्यक्ति को गले से लगाते हैं। बताइए कौन? वासुदत्त, यस। कोड़ खून सनातन गोस्वामी, गोपाल जी, हाँ चलिए। तो इस प्रकार के व्यक्ति को भगवान क्या करते हैं? आलिंगन लगाते हैं, और हम आलिंगन लगाने के लिए तत्पर हैं। हमें तो आलिंगन, हमें करो भगवान, हमें करो भगवान। हाँ, तो ऐसे नहीं होता ना, उसके लिए आपको सनातन गोस्वामी बनना पड़ता है, त्याग तपस्या करनी पड़ती है, तब भगवान का हृदय ऐसा होता है। फिर हमें जब गले मिलते हैं हम लोग, फिर क्या होता है? कृष्ण के प्रति प्रेम भावना से हम कंपित हो जाते हैं। विप्रेरा मानस पूर्ण कैला भगवान, ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम तारे दीबादान। भगवान गौर ने उस ब्राह्मण के हृदय की इच्छा पूर्ण की, ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ कृष्ण प्रेम उसे प्रदान कर दिया। उस ब्राह्मण को जिसने श्राप दिया था, बताइए जी,
हाँ, आप जो है बलराम जी के लिए प्रेयर कर सकते हो, ये बलराम प्रभु के लिए निकलती है हृदय से प्रेयर है। अरे जो चलते चलते ही धा धूं करे, उसके लिए प्रेयर होता है। बलराम जी के लिए कोई प्रेयर कर सकता है? बलराम प्रभु के लिए प्रियांशु प्रभु आप करना चाहोगे? नहीं निकल पा रही है? कोई बात नहीं, अगर वो हमें ऐसे ऐसे करके मार भी रहा है तो क्या कर रहा है? हमें मजबूत बना रहा है। संसार में आने वाली जो हमें ठोकरें पड़ेंगी उनके लिए वो आज ही हमें मजबूत बना रहा है, इसलिए बड़ा कृपालु है हमारे ऊपर, इसलिए हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से हमें प्रार्थना करना सीखना पड़ेगा। किसके लिए? किसके लिए? जो हमारा जानी दुश्मन है। हे न चित्र लीला करे गौरांग सुंदर, बुझी तेना पारे दुष्ट अंतर पामर। इस प्रकार भगवान गौरांग सुंदर से अद्भुत, भगवान गौरांग सुंदर ने अद्भुत लीलाएं करी, जिन्हें समझना दुष्ट हृदय वाले के लिए दुष्कर है। पता नहीं क्या बताते रहते हैं कुर्सी में बैठ के, दुनिया में आए तो पता चले ना कैसे चलता है दुनिया। इनके जीवन में तो कोई समस्या ही नहीं है, हम इनसे पूछो ना क्या क्या समस्या है। इनकी सास मेरी सास जैसी होती तो उन्हें समझ में आता। इनके पास पैसे की कमी होती तो पता चलता है इन्हें कैसे होता है। आए बड़े बोलने वाले। तो जिन्हें समझना दुष्ट हृदय वाले व्यक्ति के लिए दुष्कर है। इहा बलि महाप्रभु अंतर उल्लास, गौर गुण गाये सुखे एलोचन दास। यह कहकर भगवान गौर हृदय में अत्यधिक हर्षित हो गए। इस प्रकार लोचन दास ठाकुर गौरांग महाप्रभु के गुणों का सुखपूर्वक गान करते हैं। अध्याय 9। महाप्रभु का विविध आवेश में प्रेम वितरण। जय जय गौरा चांद नदिया उलाए, कली काले नाहारे अमार प्रभु कथा सुन। ए तीन भुवन आलो कैलयार गुण, नाहारे गौरांग चांदेर कथा सुन। की आरे हया हया। जय हो भगवान गौरांग चंद्र की जय हो, एक चंद्र जो कलयुग में नदिया की भूमि पर उदित हुआ। कृपया भगवान गौर की लीलाओं की एक कथा श्रवण करें। भगवान गौर की महिमाओं ने तीनों लोगों को भर दिया है। कृपया गौरचंद्र की लीलाओं की एक कथा श्रवण करें। आर कथा कही सुन बड़ अपरूप, नदिया न गरे नीति नूतन कौतुक। अब मैं एक और अद्भुत कथा का वर्णन करूंगा। हाँ, करे जा रहे हैं एक के बाद एक। नदिया में अति अद्भुत शाश्वत रूप से नवीन लीलाओं की यह कथा सुने। कथा मतलब कहानी, कहानी मतलब काल्पनिक घटना। सही बात है, कहानी मतलब काल्पनिक घटना। शर्म आनी चाहिए हमें। काल्पनिक घटना होती है नकली बात, कोई नकली कहानी। समझ में आ रहा है? ये कथाएं क्या हैं? इनको हम कहते हैं इतिहास। समझ में आ रहा है? क्या है? इतिहास। ये वास्तविक घटनाएं हैं। तो एक और वास्तविक घटना सुनाएंगे। निज घर बैसे प्रभु आनंदित मने, चौदी कबेड़िया बसे सब निज जने। अपने पार्षदों से घिरे हुए भगवान गौर अपने निवास में प्रसन्न हृदय के साथ बैठे थे। आचंबित एक ध्वनि उठिल गगने, मधु देह बलि डाके मेघेर गर्जने। अचानक ही वर्षा कालीन मेघ की गर्जना के समान आकाश से मुझे मधु चाहिए, मुझे मधु दीजिए की ध्वनि आ गई। तो कई बार ऐसा लगेगा कोई पितृ जो है, जो पितृ पक्ष में नहीं संतुष्ट हो पाया, वो बोल रहा है मुझे दही चाहिए, मुझे मधु चाहिए, तुमने उसको कपड़े नहीं पहनाए, तुमने उसको खिलाया नहीं था। जाओ वहाँ पर इतने बकरों की बलि चलाओ, उसके बाद मैं शांत होऊंगा। ऐसी आवाज़ आ सकती है। तो एक आकाश से गर्जना हुई, मुझे मधु चाहिए। सही क्षण धरे प्रभु हला युद्ध रूप, नील वसन श्वेत पर्वत स्वरूप। और उसी समय क्या हुआ, वहाँ पर कौन आए? बलराम आ गए। हाँ, श्वेत वस्त्र, नीले, उन्होंने नीले वस्त्र धारण किए थे और उनका रूप एक श्वेत पर्वत के शिखर जैसा था। देखा है श्वेत पर्वत का शिखर? शिखर मतलब चोटी।
मतलब ये चोटी, शिखर मतलब पहाड़। पहाड़ के ऊपर देखा कभी ऐसे ऊपर? ऊपर कई बार क्या होता है पहाड़ के ऊपर? पीक होता है, मतलब मंदिर होता है। यस, और क्या होता है? पेड़ होते हैं। उस श्लोक में कुछ बोला ना, क्या होता है ऊपर? हैं? मैगी टी स्टॉल। और क्या होता है? बर्फ होती है, देखिए बर्फ ऊपर चोटी में देखिए। हमारे साथ कहीं चलोगे तो देखोगे। कहाँ देखोगे? ग्वालदा में देखिए, सड़कोट में। सड़कोट में कहाँ देखा? मनीला, हाँ मनीला में दूर से देखा हो। तो ऊपर जो वो है सफ़ेद, उस सफ़ेद के ऊपर क्या होता है? आसमान। आसमान का रंग नीला। तो उस नीले आसमान में जैसे वो सफ़ेद सफ़ेद चमकता है, ऐसे ही भगवान बलराम नीले वस्त्रों में सफ़ेद सफ़ेद चमक रहे थे। सुंदर चरण आर कमल लोचन, अद्भुत देखिए सब हृष्ट हैला मन। उनके सुंदर चरण थे और नेत्र कमल पुष्पों के समान थे। उनके इस अद्भुत रूप का दर्शन सभी ने हृदय में प्रसन्नता का अनुभव किया। उसका दर्शन करके क्या हुआ? हृदय में बड़ी प्रसन्नता सी हो गई। प्रसन्नता हो गई, समझ में आया? जैसे कि एक सुंदर हीरोइन की शक्ल को देख के हृदय में क्या होती है? प्रसन्नता होती है। सुंदर हीरोइन को देख के, कितना सुंदर चेहरा, इतनी सुंदर आंखें, होती है जी। हाँ, किसी हीरो को देख के, मैं एग्जाम्पल तो दे नहीं सकता, ये आउटडेटेड पर्सन, टोटली एग्जाम्पल भी घटिया होंगे बिल्कुल। होती है प्रसन्नता। हाँ, तो चेहरों को, अच्छा चेहरा देखना सबको अच्छा लगता है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जब मैं शुरू में आया था, मुझे एक एग्जाम्पल आज भी आता है। वही राधा गोपीनाथ प्रभु बोलते थे, कहते थे कि एक कॉकरोच को एक कॉकरोचनी पसंद आती है। क्या है उस कॉकरोचनी में? रूप है। रूप है कॉकरोचनी में, रूप है। क्या रूप है बताइए? घटिया सा, गंदे से पंख, छी, आगे आगे वो निकली हुई खतरनाक सी, ऐसे 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 ऐसे। लेकिन उसको पसंद वही आती है, क्योंकि उसको हायर रियलाइजेशन ही नहीं है कि इसके सुंदर रूप क्या हो सकता है। उसकी बुद्धि उतनी छोटी है। वैसे ही हम लोगों को ये हीरोइनें बड़ी अच्छी लगती हैं। एक एक्टर, एक कॉमेडियन थे बहुत साल पहले, जब घटिया काम करते थे टीवी देखने का, तो उन्होंने, कॉमेडियन ने बोला कि कभी किसी ने किसी हीरोइन को संडास में बैठे हुए इमेजिन किया है? ये करना चाहिए। संडास मतलब टॉयलेट में, टॉयलेट सीट में बैठी हुई है, मल त्याग रही है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा। हाँ, सोचना चाहिए, तभी तो दिमाग से भूत निकलेगा। हाँ, देखा है मल त्यागते हुए? सोचिए खेत में बैठ के मल त्याग है। और आपका वो हीरो एंग्री टॉल यंग मैन, हो ये यहाँ पर निकला हुआ है, ये यहाँ पर निकला हुआ है, और बेचारा ऐसे करके बैठा हुआ है। सारा हीरोपन खत्म, टॉयलेट में सब खत्म है। उसकी टॉयलेट के पोस्टर बना के लगा देने चाहिए। ये है आपके सपनों के हीरो, ये है सपनों की हीरोइन, ड्रीम गर्ल। ड्रीम गर्ल अभी संडास में है। तो यही चेहरे हमें देखने अच्छे लगते हैं कि वही कॉकरोच नहीं, वही देखा ही वही है ज़िंदगी में, और देखा ही क्या है। लेकिन इस बात से ये तथ्य साबित होता है कि चेहरों को देखने से कुछ तो संतुष्टि है। हाँ, और यही चेहरा जब बलराम जी का देखेंगे, कृष्ण का देखेंगे, ग्वालों का देखेंगे, ग्वालिनों का देखेंगे, तो क्या होगा? वो परम संतुष्टि प्राप्त होगी। एकदम क्या हो जाएगा? रिफ्रेशिंग हो जाएगा। मॉर्निंग में उठेंगे, ऐसी शक्लें देखेंगे तो क्या हो जाएगा? एकदम से लगेगा एक्साइटमेंट आ गई देखते ही। ऐसा भगवान का धाम है, ऐसे वहाँ पे लोग हैं। लेकिन हमें इसी संसार की ब्यूटी पसंद है, और हम भी ब्यूटीफुल बनना चाहते हैं। तो यहाँ पर सबने क्या देखा? वो परम सुंदर बलराम जी को देखा। हाँ, बलराम जी मल त्यागते हैं। बलराम जी मल त्यागते हैं?
बलराम जी के भक्त मल त्यागते हैं? कोई नहीं त्यागता। उस वैकुंठ धाम में मल जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। कितनी बढ़िया बात है। हाँ, रात को कोई टेंशन ही नहीं, गद्दा गीला हो जाएगा या क्या है। तो ऐसे बलराम जी का जब दर्शन किया तो उनके हृदय में प्रसन्नता से भर गया हृदय। सर्वजन प्रेम दाता प्रेम विलसाया, आपन आवेश धरी नाचे महाशया। वे परम भगवान जो सभी को भगवत प्रेम का उपहार प्रदान करते हैं, अब भावोन्मत्त प्रेम का आस्वादन कर श्री बलराम के आवेश में नृत्य करने लगे। कौन? गौरांग महाप्रभु अब बलराम के आवेश में आ गए। हाँ, और नृत्य करने लगे। हरि नाम गाए सब निज जन सने, सही मने गेला अद्वैत मुरारी रस्थाने। अपने व्यक्तिगत पार्षदों समेत भगवान गौर ने भगवान नाम का कीर्तन किया तथा बलराम के आवेश में वे अद्वैत आचार्य मुरारी गुप्त के निवास में गए। चल पड़े, आवेश आ गया तो भक्तों के साथ ही तो मजे करेंगे। तथा गिया कहे प्रभु गद गद भाष, मधु देह बलि अट्टहास। वहां पहुंचकर भगवान गदगद हो गए और बोले मुझे मधु दीजिए, मुझे मधु दीजिए, और जोर जोर से हंसने लगे। ऐसा क्या हुआ? कुछ हुआ था क्या ऐसा? क्यों बोल रहे हैं सब मधु दीजिए मधु दीजिए? व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? और कैसे वो बलराम? हाँ, तो आकाशवाणी तो हुई थी, बट इसका बलराम से क्या लेना देना? भगवान वैसी कर रहे हैं? नहीं पता, नहीं पता। ओहो, भगवान बलराम जी ने एक बार इसी प्रकार बोला था। क्या बोला था मुझे? हाँ, वरुणी यमुना। जब वो भगवान जी ने, बलराम जी ने भी रास लीलाएं करी हैं, उनकी गोपियां डिफरेंट है। हाँ, तब जब यमुना जी को उन्होंने खींचा था, समझ लीजिए, तब उन्होंने इसी प्रकार जो वरुणी है या इस प्रकार की जो ये शराब नहीं है जो हम सुनते हैं, सोमरस और दूसरा नाम क्या था असुरों की? सुरा, असुरा, सुरा, उसमें डिफरेंस है। हाँ, तो इस प्रकार से ये फलों के जूस, यानी कि फलों का ही रस क्या है? मधु। हाँ, तो इसलिए वो कल रहा है मुझे मधु चाहिए। तो वो लीला रिमेम्बरेंस, वो लीला का स्मरण आया जब भगवान बलराम ने भी बोला मुझे वरुणी दो। तो यमुना ने क्या सोचा? नशे में। अब बताइए भगवान बलराम जी नशे में कैसे हो सकते हैं? तो वही लीला आज ये भगवान फिर से कर रहे हैं। गौरांग प्रभु कह रहे मुझे मधु दीजिए। देहेर वरण ये न बाल दीन नाथ, मधु देह देह बलि घन पाते हाथ। वे एक छोटे बालक के समान बन गए, अपने दोनों हाथों को फैलाकर बोला मुझे मधु दीजिए। तो ये पूर्ण भाजन धरिला निज करे, मधुपान करी तोले रसेरा उद्गारे। भक्तों ने उनके हाथों में जल से भरा एक पात्र रख दिया। हाँ, मांगा क्या था? मधु, शहद, और रख क्या दिया? जल। मांगा था परोंठा, रख क्या दिया? रोटी। मांगा था आलू का परांठा, काय का परांठा? आलू का परांठा मांगा था, जो मिला नहीं कभी आज तक। उसके बदले में क्या दिया? रोटी रख दी वहाँ पर हाथ में। हाँ, कह रहे नहीं, ऐसा ही क्या बात है, मज़ा नहीं आ रहा खाने में, रोज़ यही रोटी बना देती है मम्मी, रोज़ यही बना देते हैं, मैं बोर हो गया हूँ। तो भगवान ने के हाथ में मधु के बदले पानी रख दिया। तो उन्होंने क्या किया? भगवान ने उसको मधु मदिरा समझकर उस पात्र को उठाया, उसका पान किया और हिचकी भी ली। इस प्रकार, यानी कि उन्होंने उसी भाव से पिया खाया जैसे कि वास्तव में वो मधु खा रहे हो। तो हमको किस भाव से खाना है कि हम भगवान का प्रसाद खा रहे हैं, चाहे हमें कुछ भी मिल रहा है। और उसके बाद हमें क्या करना चाहिए प्रसाद खा के? सही अन्नामृत खाओ पाओ और सो जाओ। सो नहीं जाओ। टलमल करी नाचे ये न मतोयाल, हेऊ हेऊ करी तोले रसेरा उद्गार। वे उन्मत्त व्यक्ति के समान लड़खड़ाते हुए नृत्य करने लगे। उन्होंने पुनः मधु का पान किया, हिचकी ली और फिर नृत्य किया, फिर हिचकी ली, फिर नृत्य किया। कैसे? लड़खड़ाते हुए, लहराते हुए। हाँ, तो गुरु वंदना के बाद भक्तों को क्या करना चाहिए? लहराते हुए, लड़खड़ाते हुए नृत्य करना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की।